तो अब हमें पढ़ना फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। क्या पढ़ना? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये पता कर लीजिए, जान लीजिए, ये जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए। इसका सिद्धांत क्या है वो भी सुन लो। इसमें लिखा है? नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूं। इसका आधार, तो बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन, है ना, बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एड्सॉर्प्शन नाम सुनी हो ममता? ममता सर्द पर गई। ओमकार तुम सुने हो क्या एड्सॉर्प्शन? सुना है सर, आराम करो। सुना क्या कब सुनी हो, क्या सुनी हो इसके बारे में? एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, है ना। फ्रिंडलिक आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन के लिए तुमने पढ़ा होगा। लैंगमुइर आइसोथर्म तुमने पढ़ा होगा इसके लिए, सरफेस केमिस्ट्री में। याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला? है। हाँ सर। ममता समझ में हाँ आ गया हाँ। कि कितना तुम पढ़ के आई हो और कितना समझ आया? गुड, वेरी गुड, गुड। तो एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो मुझे एक बात बताओ, सल्फाइड ओर में दो चीज होगा ना, एक खुद सल्फाइड ओर होगा और दूसरा इम्प्योरिटी होगा, करेक्ट? ममता तुम हाँ या ना बोलो यार। एक तो सल्फाइड और खुद होगा, दूसरा इम्प्योरिटी होगा। मान लो, मान लो अगर इस हाँ इम्प्योरिटी सर। को पानी पसंद हो तो, हो सकता है ना इसको पानी पसंद हो, तो मैं लिख देता हूं हाँ एड्सॉर्ब्ड बाय क्या, वाटर, एड्सॉर्ब वाटर, H2O। हो सकता है पानी पसंद हो, और हो सकता है सल्फाइड और को क्या पसंद हो, तेल पसंद हो, ऑयल पसंद हो। तो मैं लिख देता हूँ एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब क्या होता है, एड्सॉर्ब बाय ऑयल। और एक चीज आप जान लीजिए कि सल्फाइड ओर को ऑयल ही पसंद होता है। अब समझ आया? सल्फाइड ओर को ऑयल ही पसंद होता है, सिर्फ तेल ही तेल पसंद होता है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत नहीं। तो इसको साफ कैसे किया जाता है सल्फाइड ओर को? ध्यान से सुनो, समझ एकदम अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड में काफी पूछते हैं। अगर किसी के ट्वेल्थ में, योगेश दादा ये ट्वेल्थ में स्टेट बोर्ड किया किस में है? जरा मुझे टेंथ कंफर्म करो। ट्वेल्थ ट्वेल्व। में नहीं है क्या केमिस्ट्री में? है ना। है ना। हाँ तो ट्वेल्थ वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी लोग एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि बोर्ड में 100% पूछा ही जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन, या उससे इधर उधर का कट कुट के पूछ ले, लेकिन इसको छू कर वो निकलेगा ही, पता नहीं क्यों। ये सिर्फ मैं तुम्हारे स्टेट का नहीं, हर स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं उनको इतना पसंद क्यों है। तो ये मान लो पानी हमने ले लिया, ये व्हाइट कलर का क्या है, पानी। अब इसमें अगर हम तेल मिला दें तो तेल कहाँ रहेगा, नीचे या ऊपर? कॉमन सेंस क्या कहता है? अरे ऊपर। बोलो भाई। तेल ऊपर ही फ्लोट करेगा ना, पानी से हल्का होता है तो तेल तो ऊपर ही फ्लोट करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा, हद है यार। हाँ सर। ठीक है। अब योगेश दादा मुझे ये बताओ कि अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ ऊपर से इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं पाउडर, किसका, सल्फाइड और का। तो तुम बोलोगे उसमें इम्प्योरिटी भी होगा, सल्फाइड और भी होगा। हम बोलेंगे हाँ ये तो बात सही है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए क्या होता है। इम्प्योरिटी तो नीचे पानी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो ये नीचे रहता है, लेकिन सल्फाइड ओर को क्या पसंद आ जाता है, ये तेल, और ये तेल से चिपक के ऊपर में फ्रॉथ बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब जानते हो क्या होता है? झाग। झाग जानते हो क्या होता है, जो कपड़े धोते वक्त में नहीं बनता है बबल्स टाइप का, वो झाग ऊपर हाँ बनाने सर। लगता है। ठीक है, से इसीलिए इसका उड़ाने नाम है में मजा। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब समझ में आया नाम क्यों पड़ा? फ्रॉथ हम्म। मतलब झाग, फ्लोटेशन मतलब ऊपर फ्लो कर रहा पानी के ऊपर, फ्लोटेशन मेथड। तो मैं बोल रहा हूँ ये फ्रॉथ क्या है, यही फ्रॉथ तो अपना सल्फाइड और है। लेकिन रुको अभी, अभी रुको, अभी दिक्कत है इसमें कुछ कुछ। अब सल्फाइड और को जब तुम देखोगे, ये जो फ्रॉथ है, ये फ्रॉथ ऊपर में तो तेल के साथ तैरता रहता है, क्योंकि उसको तेल बहुत पसंद है और इम्प्योरिटी को पानी बहुत पसंद है। लेकिन तुम देखोगे कि ये एक बार अंदर जाएगा, डुबकी लगा के वापस बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। यार ये तो काफी गलत हो गया, ये तो काफी हम्म। गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर वो जाएगा, अगर गीला हो गया तो वहां जो ऑक्सीजन है उसको घेर सकता है भाई, पकड़ सकता है। हाइड्रेशन नाम सुने हो, चारों तरफ से अगर घेर लिया उसको, उसके साथ तो काफी गलत हो जाएगा। फिर हमारा सल्फाइड भी जाके पानी में मिक्स हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सूखा रखने के लिए, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी लिखती है कि इसको सूखा रखने के लिए, यानी कम गीला होने देने के लिए,
एनसीईआरटी पता नहीं उल्टा क्यों लिखा है। हम बोल रहे हैं कि सूखा रखने के लिए, और एनसीईआरटी ने लिखा है कम गीला होने के लिए। क्या किया जाता है, एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर। बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे हम मिलाते हैं नहीं। एक कलेक्टर। यहाँ देखो, हमने मिला दिया एक कलेक्टर। ठीक, देखो हाँ हमने सर। क्या मिला, एक सेकंड। हम्म, हमने इसमें क्या मिला दिया, कलेक्टर मिला दिया। अब ये कलेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ जो फ्रॉथ बना है ना ब्लू कलर का, इसको ड्राई रखता है, हम कलेक्टर लिखते हैं। यानी कम गीला होने देता है, ड्राई रखता है। तुम बोलोगे ओके, सही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक चीज है, पता है क्या, प्रॉब्लम अभी भी एक चीज है कि ये जो फ्रॉथ बना है ना ऊपर, ये झाग जल्दी ही एयर, बाहर भी तो एयर है ना, एयर की वजह से ये झाग जल्दी ही टूट जाता है, और फिर सल्फाइड को फिर से पानी में डिजोल्व होने का खतरा मंडरा रहेगा। तो ये तो गलत हो गया ना, बताओ। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर की वजह से ये बबल्स टूटने का चांसेस रहता है। तो बबल्स को देर तक बनाए रखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक और केमिकल मिलाते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, एक और केमिकल मिलाते हैं जिसे कहते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, ये बबल्स को बहुत देर तक बना के रखता है। फ्रॉथ स्टेबलाइजर में हम ले सकते हैं क्रेसॉल्स। क्या होता है, केमिकल कंपाउंड, क्रेसॉल्स होता है, एनिलीन होता है, इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। कलेक्टर के रूप में आप किसका यूज कर सकते हैं, पाइन ऑयल का यूज कर सकते हो, है ना। पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है, गूगल पे या दूसरे अच्छे बुक्स में देखोगे तो नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा फिर जैंथेट्स, अलग अलग जैंथेट्स यूज कर सकते हो, सोडियम का, पोटेशियम का, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, कलेक्टर्स के रूप में। कलेक्टर्स को हम लोग फ्रॉथिंग एजेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉथिंग एजेंट। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, तो अब हमारा फ्रॉथ बनके तैयार हो जाएगा अच्छे से। हम इसमें डालेंगे, और एक पैडल होता है, पैडल से पानी को पूरे को मिक्स करते रहेंगे, है ना। बबल्स ऊपर बनता जाएगा, बबल्स ऊपर बनता जाएगा, ये फ्रॉथ बनता जाएगा। हम इसको कलेक्ट करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, नीचे से इम्प्योरिटी बाहर निकालते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, पाइप की मदद से बाहर निकालते जाएंगे। और ऊपर से फ्रॉथ, फ्रॉथ में हमारा हमारा क्या रहेगा, सल्फाइड ओर। यहाँ से ओर का पाउडर डालेंगे, यहाँ से सल्फाइड ओर को कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पंप से इम्प्योरिटी बाहर कर देंगे। इसे ही कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, एक और होता है, रुको, इसमें डिप्रेसेंट्स के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। डिप्रेसेंट के बारे में मैंने बताया ही नहीं, मैं यहीं पे बता दूं क्या, बोलो बोलो। बता दो सर। ठीक है, सुन लो भैया। हम क्या करते हैं, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर जो है ना, इसका मिक्सचर हमने डाला। तुम बोलोगे हाँ, हमने इसका मिक्सचर तो डाला है। तो इस ऑयल और वाटर के जो रेशियो है ना, ध्यान से, ऑयल और वाटर के रेशियो को हमें बैलेंस भी करना होता है। और ऑयल से जो चिपक गया है, कौन जाके हमारा सल्फाइड, और उसको ऑयल से अलग भी तो करना है। क्यों, क्या कहती हो ममता, भाई उसको ऑयल से हाँ। अलग भी तो करना है। तुम बोलोगी हाँ, हम्म। ये तो करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम कुछ केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है डिप्रेसेंट। क्या नाम होता है इसका, डिप्रेसेंट। तुम बोलोगे ठीक, मान लो हमारा ऑयल और का नाम है लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कोई भी है ना, कोई भी और है मान लो, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम यूज कर लेते हैं कोई एक NaCN। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, एक NaCN का यूज करते हैं। NaCN डिप्रेसेंट होता है जनरली। ठीक है, और ये क्या करता है, और उस ओर में, ध्यान से सुनना, उस चीज में मैं इधर बता दूं, डिप्रेसेंट को ध्यान से सुन। मान लो हमारा लेड सल्फाइड का ओर है, ये ऑयल से जाके चिपक गया है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। मुझे एक बात बताना कि अगर कोई सल्फाइड ओर है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर हो सकता है दूसरे का भी सल्फाइड ओर हो, जैसे इसमें बताया है जिंक का सल्फाइड। तो जितने भी सल्फाइड होंगे, जिंक सल्फाइड हो गए, कोई और मेटल का सल्फाइड, सबके सब जाके ऑयल से चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे, हाँ या ना, सोच के बताइए, हाँ या ना। सब लोग जाके चिपक जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन हमको तो चाहिए लेड। मान लो हमको चाहिए लेड, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक डिप्रेसेंट। ये ऑयल से भी अलग करेगा,
और वो सल्फाइड से भी इसको अलग कर देगा। मान लो ये लेड सल्फाइड प्लस जिंक सल्फाइड उस तेल में जाके बैठा हो, उस ऑयल में, हमने यूज कर लिया यहाँ पे NaCN। अब होगा ये, मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज तुम लोग नहीं पढ़े हो, तुमको पता चलेगा कि जिंक जो है ना और लेड, इन दोनों में इलेक्ट्रो सीरीज में जिंक ऊपर है कहीं और लेड क्या है नीचे, तो ज्यादा रिएक्शन कौन सा करेगा, सोच के बताओ, जिंक या लेड? जिंक करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में उसका SRP का वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिंक ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो जिंक कूद के जाएगा इसके पास और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कुछ यू बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिंक साइनाइड, ऐसा कुछ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज तुम पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोस्तों इनके बारे में आप पढ़ने वाले हो। गॉट इट ममता? हाँ ठीक है, सर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर कंपाउंड बना दिया इधर, और साथ में यहाँ पे प्लस में हमारा इसको छोड़ दिया और बना दिया PBS। लो, अब इसका साथ छोड़ दिया, लो ये अलग हो गया। अब तो ये अकेला बच गया ना, लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड को हम कलेक्ट कर लेंगे और ये कहाँ चला जाएगा? ये फिर से पानी के अंदर डिप कर देगा। ये कहाँ चला गया? फिर पानी के अंदर चला गया। तुम बोलोगे अच्छा, ये तो पानी के अंदर चला गया। हाँ, अब ये पानी के अंदर चला गया। अब पानी के अंदर जाएगा, फिर जब पूरा लेड सल्फाइड बाहर आ जाएगा तो ये भी ऊपर आएगा ऑयल के साथ। अब ऑयल में अकेला यही चिपका रहेगा, फिर इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, अकेला इसी के साथ आएगा। ठीक है, पहले इसको सेपरेट करेंगे लेस रिएक्टिव को, फिर हाईली रिएक्टिव को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ सर। इसको अकेले जब ये बचेगा ना, तो इसको सेपरेट करने के लिए ऑयल और रेशियो को चेंज कर करके हम separate करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? बताइए। तो इसकी मदद नहीं से हम सर। करते हैं सेपरेशन। इसे कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। क्या कहते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बोलो बोलो, हम्म। कोई दिक्कत है? हाँ सर। अभी नहीं। तक जो भी पढ़ रहे थे सब फिजिकल सेपरेशन था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल सेपरेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल सेपरेशन के बारे में। तो केमिकल सेपरेशन को हम लोग कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग। ठीक है, अब लीचिंग काफी अच्छा चीज है। लीचिंग काफी अच्छा चीज है। किसके लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लीचिंग यूज किया जाता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, है ना, जो पानी के साथ सॉल्युबल। क्या हो? पानी के साथ सॉल्युबल, ऐसा और जो पानी में रिएक्ट करके कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ले या कॉम्प्लेक्स बना ले, ऐसा कुछ के लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? तो हाँ, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ लूंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे एक दो चीज उसी में लपेट के बता देना ताकि आगे मैं नहीं बताऊं। तो मान लो एल्यूमिनियम का एक और है जिसका क्या नाम है ममता? बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। XH2O का मतलब होता है कि पानी का संख्या 10 20 50 कितना भी है, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं। जैसे कि कुछ भी इम्प्योरिटीज ले लो, है ना, वो मिला हुआ है। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत? जैसे कि कौन कौन सा इम्प्योरिटी ले लोगे जो जनरली होता है? सिलिका ऑक्साइड होता ही है, बहुत कॉमन है ये तो। आयरन ऑक्साइड बहुत ही कॉमन है, Fe2O3, है ना, प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड। ये नेग्लेजिबल है तो इसको हम हटा ही देते हैं, ये नेग्लेजिबल है। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो, यहाँ पे एक है एसिडिक सॉल्यूशन, एक है बेसिक सॉल्यूशन। ये इसका नेचर होता है एसिडिक, ये होता है बेसिक। कितने लोगों को पता है कि मेटल, बचपन में पढ़े होगे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर रखते हैं? पलक तुमने भी पढ़ा होगा, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। तो काशी गए शंकर प्रभु से आता है ना, क्या हो गया? नॉन मेटल। और ये क्या हो गया? डी ब्लॉक का मेटल है, तो ये बेसिक हो गया है ना, ये एसिडिक। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। अब मुझे बताओ, अगर नहीं इसमें सर। इम्प्योरिटी इसका ज्यादा हो जाए तो कैसा सॉल्वेंट हमें यूज करना चाहिए? तुम बोलोगे फिर तो एसिडिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, बेसिक है ना, उसको हटाने के लिए। तुम बोलोगे हाँ। अगर एसिडिक ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे ममता? तब हम लोग बेसिक यूज कर लेंगे। ठीक उल्टा हाँ। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो अगर ये ज्यादा होगा ना, तो इस पूरे बॉक्साइट का कलर हो जाएगा रेड कलर का। कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। समझ में आया? कभी तुम लोग उड़ीसा जाओगे या झारखंड के सदर्न एरिया में, तो देखोगे वहां नदियां भी एकदम ऑरेंज ऑरेंज रेड रेड कलर का है, मिट्टी भी रेड कलर का। खास करके क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से, तो उसमें आयरन का और बहुत ज्यादा है। आयरन का वहां और बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस वजह से नदियां लाल, सब कुछ लाल लाल लाल।
तो मान लो इसमें सफेद कलर है, ये सफेद कलर है, तो यानी ये ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो हम क्या करते हैं योगेश दादा, इसमें बेस मिला देते हैं। अब जब जैसे ही बेस मिलाएंगे तो ये तो भैया गायब हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ये तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ सॉल्ट बनाएगा, बोलोगे यस ये इसके साथ सॉल्ट बनाएगा। मान लो ये बहुत कम है, ये क्या आयरन बहुत कम है, तो कंपाउंड जो बचेगा वो बचेगा सॉरी सोडियम, NaAlO2 ऐसा बनेगा। इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होता है बट वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा बनेगा Na2SiO3, ये बन जाएगा। तुम बोलोगे अरे वाह ये कंपाउंड बन गया। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनते जाइए क्या करेंगे। हम इसको वीक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? वीक एसिड के साथ। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते, है ना? तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाएंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर दिए तो आप भूलिए मत Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है। कैसा नेचर रखता है योगेश दादा? जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, याद है ना? तो यह है एम्फोटेरिक हाँ नेचर सर। का। तो एम्फोटेरिक स्ट्रॉन्ग एसिड देखते ही वो तो झपट्टा मार के टूट पड़ेगा। बनाना था आम बन गया इमली, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? क्या होगा? गड़बड़। तो हम यहाँ पे वीक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वीक एसिड। अब वीक एसिड यूज करेंगे तो एम्फोटेरिक उतना असर कुछ खास दिखाएगा नहीं। और वीक एसिड के लिए हम यूज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, है ना? ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी से पास करवाओगे तो ये कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, विच इज अ वीक एसिड। क्या होता है? वीक एसिड। अब ये एसिड जैसे इसको मिलेगा तो ये कंपाउंड्स को कुछ ऐसे टूट जाते हैं, Al2O3 विथ कुछ H2O, जितना भी H2O है ये हो गया प्योर, और कुछ सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होकर बाहर हो जाते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सब कुछ मिलता है ना? Na2 सोडियम कार्बोनेट, ये सब चीजें मिलता है। बताओ कोई दिक्कत? एनसीईआरटी कहती है कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? मेजर। वीक एसिड इसलिए यूज किया है ताकि रिएक्शन सिर्फ इन दोनों का हो, इसका ना हो, ये अपना एफिनिटी ना दिखा दे। ठीक है? बताइए कोई दिक्कत है? और हमारे पास नहीं ये बन के सर। तैयार हो गया ये प्योर। इससे ये सारा इम्प्योरिटी गायब हो गया, ये सब Fe2O3 के साथ भी रिएक्ट करता है, भूलो मत। लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ना? तो हम फालतू का दिया नहीं है, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये हमारा बन के तैयार है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीचिंग। क्या कहते हैं योगेश दादा? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। अब ये जो एल्यूमिनियम हमें बना मिला है इसे कहते हैं एल्यूमिना। इसका हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, सॉरी, ये ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। हाँ, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, तुम याद ही रख लोगे। मुझे ये बताओ, क्या इस पूरे फिगर को देखो, क्या यहाँ ऑक्सीजन है? हाँ या ना? हाँ सर। ऑक्सीजन है। तो हम जो हीट करेंगे ऑक्सीजन नहीं देंगे, हम जो हीट करेंगे ऑक्सीजन नहीं देंगे। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसमें ऑक्सीजन देना, जिसमें ऑक्सीजन होगा उसमें नहीं देना। गॉट इट? बताओ। तो इसमें है तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो उसके लिए प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 में। एब्सेंस ऑफ O2 में जैसे ही हीट करोगे ना तो ये अलग हो जाएगा। पानी जो इसके साथ चिपका हुआ है ना विथ QH2O, ये अलग हो जाएगा और बचेगा सिर्फ Al2O3 प्लस H2O, वेपर बन के उड़ जाएगा। क्या होगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब Al2O3 को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ऑक्सीजन इससे हटाना है ना? याद होगा प्रोसेस मैंने अभी लिखा था चार्ट पूरा बना के। हम यस इसको क्या करते हैं? रिड्यूस। यस, हम इसे क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनो, हम इसको क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम इसे करने वाले हैं रिड्यूस। गॉट इट? बोलो, एक मिनट। हाँ, हम इसे करने वाले हैं रिड्यूस। ध्यान से सुनते जाना। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लिख रहे हो तो लिख लो, आगे फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना? इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। क्या कहते हैं? हॉल हेरोल्ट। स्पेलिंग शायद गलत हो जाए तो HERAULT शायद, प्रोसेस, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस।
ठीक है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं इसको। गॉट इट? बताओ। अब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में ऑक्सीजन जब अलग हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ एल्यूमिनियम। लेकिन ये एल्यूमिनियम अभी इम्प्योर है दोस्त। याद आ रहा है? पूरा प्रोसेस मैंने लिखवाया है। कहाँ चला गया? वो दूसरे मीटिंग में बताए थे, है ना। अभी इम्प्योर बचा, अब इसका रिफाइनिंग में तो करना पड़ेगा ना। मैंने बोला था ना हर मेटल को ऑक्साइड हाँ सर। बनना है। ये देखो मेटल का ऑक्साइड, इसका रिडक्शन करके इम्प्योर बना दिए। अब इसका प्योरिफिकेशन होगा, जिसे कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करेंगे, इस रिफाइन। प्रोसेस को कहते हैं हुप्स प्रोसेस। क्या कहते हैं दोस्त? हुप्स प्रोसेस। ठीक है, ये हुप्स प्रोसेस है। और अभी हमें मिलेगा एल्यूमिनियम प्योर। हो गया। हाँ, लेकिन लीचिंग ये नहीं है पूरा। यहाँ पे लीचिंग नहीं है। लीचिंग सिर्फ यही है, वो हम भावनाओं में बह के आगे तक बढ़ा दिए। ठीक है, एक और चीज का मैं बताऊंगा लीचिंग। मैं एक और चीज का बताऊंगा। रुको सर। हाँ लिख लिए हुप्स प्रोसेस पूरा? ये लिखना था, नहीं तो बाद में लिख लिख लेना। ली। अब देखो हम सिल्वर का भी करेंगे। सिल्वर नेटिव ओर है या कंबाइंड ओर है? जल्दी बताओ। सिल्वर, सिल्वर का ओर। नेटिव। कंबाइंड। नेटिव। अभी बताया था ना नेटिव। नोबल एलिमेंट होता है। अरे सिल्वर रिएक्शन करता है क्या ममता? अजीब आदमी हो तुम। पता चला चांदी का हाँ तुम नाक सर। वाला पहनी और नाक ही गायब हो गया तुम्हारा। नहीं नहीं। करता है क्या? रिएक्शन करता है क्या? नहीं करता। तो फिर Ag2S का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अभी क्या नाम सिल्वर बताए थे? सर। अभी अर्जेंटाइट। क्या नाम होता है इसका? अर्जेंटाइट बताया था ना। अर्जेंट। Ag2S। हाँ। तो इसका नाम है अर्जेंटाइट। अब ध्यान से सुनो, ये सब है संत आदमी। ये क्या है? संत आदमी। तो सिल्वर चाहता है कि हम जीरो पे रहे, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहे? जीरो। सारे मेटल्स चाहते हैं कि वो +1 +2 ऐसे में रहे। बट सिल्वर तो साधु आदमी, वो चाहता है कि हम जीरो पे रहे। वो क्या चाहता है? हम अब जीरो पे रहे। जीरो पर। ठीक है, तो देखो Ag2S अभी है सल्फाइड, और यानी ये किस पे है? +1 पे, और ये -1 पे, -2 पे है। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ ये +1 पे है। तो इसको हम क्या करवाएंगे? इसको हम NaCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना। आइए करवाएं, NaCN के साथ रिएक्ट करवाएं। कुछ H2O भी दे देते हैं, पानी, और O2 गैस भी दे देते हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या मिलने वाला है हमें? रिएक्शन के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NaAgCl2। लेकिन ये अभी भी +1 में है, इसका इच्छा अभी पूरा नहीं हुआ। और साथ में सोडियम सल्फाइड मिल जाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बना दिया, अभी भी इसका इच्छा पूरा नहीं हुआ। समझ रही हो ममता? इसका इच्छा पूरा ही नहीं हुआ। ये चाहता है कि भाई मेरा इच्छा पूरा कर दे, कोई पूरा हाँ कर। सर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे, जिंक। कौन लेके आ गए हैं? जिंक। जिंक को लाए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, क्योंकि जिंक अभी जीरो पे है और ये +1 पे। तो जिंक जीरो पे नहीं रहना चाहता। जिंक चाहता है कि वो +1 +2 पे जाए, अपना कुछ मौज करे, है ना, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो Ag का हाँ जगह कौन ले लेगा? जिंक ले लेगा। और जिंक का जगह कौन ले लेगा? Ag ले लेगा। सिंपल। ये रिएक्टिव है ना, इसलिए। यहाँ CN4 बस कर देना। देखो यहाँ CN2 है ना, यहाँ CN4 कर देना बैलेंसिंग के लिए बस। और यहाँ पे Ag अपना अकेला होगा। लो, अब प्योर ही मिल गया ये तुमको। ये तुमको प्योर ही मिल गया। तुम बोलोगे अरे ये तो मतलब काफी गजब हो गया, है ना। इसका प्योरिटी यहाँ पे लगभग 98% के करीब रहता है। शायद एनसीईआरटी इसको इम्प्योर कहती है 98% को। तो देख लेना एक बार, है ना। शायद इम्प्योर कहती है। तो इसको बाद में रिफाइन कर लेंगे अगर ऐसा है तो सीधा तुमको सिल्वर ही मिल गया यहाँ पे। सीधा सीधा क्या मिल गया? सिल्वर। ये लीचिंग प्रोसेस। ये क्या है? लीचिंग प्रोसेस। हमको करना था मेटल का ऑक्साइड लेना था, बट ये तो पूरा का पूरा मेटल दे दिया हमको, है ना। ये क्या दे दिया? पूरा का पूरा मेटल दे दिया। अब तुमको मैं बता दूं, इस पूरे प्रोसेस को कहता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्या कहता है? मैं लिख दूं कहीं पे, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। लो सब पढ़ाई दिए। ठीक है, ये किसकी मदद से किया गया? हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, है ना। पानी का मदद से रिड्यूस कर रहे हैं ना। रिड्यूस मतलब देखो, +1 था, जीरो पे ले आए, तो रिडक्शन हुआ ना। देखो ये +1 था, मेटल जीरो पे आ गया, तो रिडक्शन नहीं हुआ ममता?
ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं HMR। अभी लिखवाए भी थे शायद, HMR लिखवाए थे ना। तो हाँ HMR का फुल लिखवाया फॉर्म था। क्या होता? अभी लिख लो। इसका HMR का फुल फॉर्म होता हाइड्रो मेटालर्जिकल रिडक्शन। मेटालर्जिकल रिडक्शन, ठीक है। सिल्वर का अगर हम HMR करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। इसमें O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। बताइए। तो तुम बोलोगे सर सोडियम सल्फाइड Na2S यहाँ पे बनता है, सोडियम सल्फाइड Na2SO4, ये सब रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रोकता है, बस यही काम है और कुछ नहीं। ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? ये प्रोसेस नेटिव ओर के आदमी के लिए किया जाता है, मेटल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नेटिव ओर के मिनरल मेटल्स के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। Great. चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये पूरा हो गया, लीचिंग वाला प्रोसेस हमारा हो गया, है ना। तो हम कैसे, देखो रेड बॉक्साइट मैंने बता ही दिया, जिसमें FeOH सॉरी Fe2O3 ज्यादा होगा। ये हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, डिटेल में मत पढ़ना, ठीक है। हॉल्स प्रोसेस मैंने बता ही दिया अभी, है ना। हॉल्स प्रोसेस मैंने बता दिया। हॉल हेरोल्ट मैंने लिखा था ना, हॉल हेरोल्ट वो वही है, हॉल हेरोल्ट, ठीक है। बाद में हुप्स प्रोसेस भी उसमें आता है, यह बेयर्स प्रोसेस, इतना याद मत रखना, NCERT का। व्हाइट बॉक्साइट का मैंने बताया था, सरपेक्स प्रोसेस, इतना याद कौन रखता है भाई। साइनाइड का प्रोसेस मैंने बताया था ना, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, ये वही है, ठीक है। इसके लिए भी कर सकते हो क्योंकि नेटिव है ना दोनों, सिल्वर और गोल्ड क्या है, नेटिव है, तो किया जा सकता है। अब कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और, हमने क्या किया, कंसंट्रेट तो कर दिया है इनको, हमने क्या किया, कंसंट्रेट किया है। अब हम इनका मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे ममता? मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनो मेटल ऑक्साइड बनाने का नियम। किसी भी चीज में आपको अगर ऑक्सीजन दिख जाए तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दोगे नहीं तुम। अगर ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन देना नहीं है, गॉट इट। ऑक्सीजन नहीं दिखा तो ऑक्सीजन देना है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? ओफो, नहीं कोई जी दिक्कत नहीं सर। है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़े और सीखें। सर टाइम। अरे 2 मिनट का चीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्सिनेशन, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बस हीट करते हैं। तो इधर तुम देखोगे जितना भी प्रोसेस है सब में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, देखो तो जितने भी ओर्स हैं सब में ऑक्सीजन पहले से है कि नहीं है। तो जिसमें पहले से ऑक्सीजन है, जिसमें पहले से ऑक्सीजन है, उस प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं, उस ओर के लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, कैल्सिनेशन। उसको ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, सीधा गर्म कर देते हैं। सीधा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो हमको ऑक्साइड भी मिल जाएगा, और मान लो अगर उसके साथ कोई पानी वानी चिपका हुआ होगा तो वो उड़ जाएगा। देखो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, पानी क्या होगा, वेपर वेपर बन के उड़ जाएगा, गैस होकर उड़ जाएगा कुछ कुछ तरह, ठीक है। तो ये किस किस के लिए कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो ऑक्साइड ओर के लिए। तुम किसके लिए कर सकते हो? कार्बोनेट ओर के लिए। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट और जब भी हीट करोगे तो वो तुमको दो चीज देगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही देगा, और दूसरा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो बताइए। ऑक्साइड और को हीट करोगे तो वो सीधा मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है। और पानी का कुछ बूंद देगा जो कि हवा बन के उड़ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो किसके लिए यूज करोगे कैल्सिनेशन? किसके लिए यूज करोगे? जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, जिस ओर में पहले से ही ऑक्सीजन है उसके लिए हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं, ताकि मेटल ऑक्साइड चुपचाप बन जाए, ठीक है। बताइए। उसके बाद बात किया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग ऐसे और ओर के लिए किया जाता है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हम उसको ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन देकर गर्म करो, इसमें ऑक्सीजन दो और गर्म करो, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, उसमें हीट करो। हीटिंग इन एन एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। जब तुम ओर के ओर को ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में गर्मी दोगे तो क्या होगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। इससे पहले भी कैल्सिनेशन में मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, रोस्टिंग में भी मेटल ऑक्साइड बना रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ओर्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। देखो इसमें ऑक्सीजन है क्या ममता? इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं। है ना इसमें सर। ऑक्सीजन है क्या? नहीं नहीं है, है। ये हमने दिया है।
O2 हमने दिया, ये हाँ हमने दिया भाई ये तो हमने दिया है, इसमें नहीं है। तो जनरली ये किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ओर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हम उसको एयर के प्रेजेंस में खूब हीट करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमको गैस मिल जाता है जो उड़ जाता है, और साथ में मिलता है मेटल ऑक्साइड। अब बोलो कोई दिक्कत? जब मेटल ऑक्साइड हमारे पास बन के तैयार हो गया दोनों तरीके से, सल्फाइड ओर को भी हमने क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड, और कार्बोनेट ओर है, ऑक्साइड ओर है, सबको हमने मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब इसका क्या करना है ममता? रिडक्शन। क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन अलग अलग रिडक्शन। प्रोसेस से करेंगे। रिडक्शन में क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन हटा देते हैं, बचता सिर्फ मेटल है, हाँ इम्प्योर फॉर्म। तो हमने इसका तो बता दिया, सिल्वर का। सिल्वर का मैंने नहीं बताया है ये वाला प्रोसेस, ये मैं बता दूंगा। एक है थर्मल रिडक्शन, एक है पार्शियल रोस्टिंग। अच्छा, रोस्टिंग इन आयरन मेटल, एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। या यही बता दे, आओ यस देख देख लो अगर सुनना है तो। देखो, सिल्वर सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट करोगी तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। अब इसको जैसे ही 300 डिग्री तक का तापमान दोगी तो ऑक्सीजन भी इसको छोड़ के चला जाएगा, अकेला बचेगा सिल्फर, सिल्वर। तो ये किसके लिए कर सकते हैं? ये नेटिव के लिए किया गया है। किसके लिए? नेटिव ओर के लिए। दूसरा एक कंडीशन है मरकरी। मरकरी एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना, और ये इतना तापमान पे वेपर बन जाता है, तो ये गैस भी वेपर बन के उड़ जाएगा, ये भी वेपर होगा। इसको बाद में सेलेक्ट, इसको अलग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल रोस्टिंग क्यों करते हैं कॉपर का? क्योंकि तुमको पता है कि कॉपर भी नेटिव ओर वाला आदमी है। याद है ना? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे योगेश दादा अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही? तो इसका आयरन के साथ जब सल्फाइड और हम देखते हैं तो उसको हीट करते हैं, तो हमको दो चीज मिलता है, एक कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा, दूसरा आयरन सल्फाइड, और SO2 गैस निकल जाएगा। अब दोनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट कर देते हैं तो मिलता है कॉपर ऑक्साइड और FeO। अब ध्यान से सुनना है इसमें। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है। ये सब रोस्ट करके हमको इतना सारा चीज मिला है ना, कौन कौन सा चीज मिला? ये भी मिल जाता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, चारों चीज रोस्टिंग के बाद, ठीक है। इसमें आगे दिया है? नहीं दिया है, चलो मैं यही बता देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फाइड को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? कॉपर मिल जाता है प्लस SO2 गैस यहाँ से उड़ जाता है। बोलो योगेश दादा, गॉट इट? ठीक है। तो इसे कहते हैं Got it, पार्शियल sir. रोस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? पार्शियल रोस्टिंग। यानी क्या होता है कि हम इसको इसको थोड़ा सा ऑक्सीजन देके ऐसा गर्म बना दिए। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा करते हैं क्या? हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिए, ठीक है, और बाकी कुछ को ऐसे ही छोड़ देते हैं कच्चा इस फॉर्म में, और बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। ऐसा भी नहीं तो ऐसा और ले लो, एक सीधा कॉपर सल्फाइड और ले लो, इसको हम ऑक्सीजन देके हीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉपर का ऑक्साइड। तुम बोलोगे हाँ, कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा, Cu2O हो जाएगा। हाँ, कॉपर का ऑक्साइड हमें मिलता है, और और यहाँ पे SO2 एयर गैस मिलके उड़ जाता है। तुम बोलोगे ठीक है। अब अगर हमारे पास 100 पीस ये है ना, तो 100 के 100 को नहीं ऑक्साइड करेंगे हम, 50 को तोड़ेंगे और 50 को CuS बना के रखेंगे। बाकी इधर भी 50 बन गया, फिर आपस में बोलेंगे आजा छोटू तो इसके साथ रिएक्ट कर, ये सस्ता पड़ता है इसीलिए, है ना, ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है। तो ये CuS के साथ CuO को रिएक्ट करवा देते हैं, और फिर बनेगा कॉपर, और प्लस SO2 फिर से उड़ जाएगा, फिर SO2। तो ये हमारे लिए सस्ता पड़ा, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये यूज कर लेते हैं, और ये भी हमारा रिफाइन हो गया, हमको फर्दर कोई और प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ा, है ना योगेश? तो सस्ता पड़ गया हम हमारे लिए, तो सीधा इसको यूज कर लेते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग फायदेमंद क्यों है? क्योंकि अगर 100% मान लो इसको रोस्ट करके ये बना दोगे, फिर इसके लिए एक नया प्रोसेस लाओ, रिडक्शन वाला प्रोसेस। क्या योगेश? लाना पड़ेगा ना रिडक्शन का प्रोसेस। तो एक तो हाँ रिडक्शन सर. में तुम्हारा खर्चा पानी अलग जाएगा, फिर ऑक्सीजन यूज करोगे उसका खर्चा अलग जाएगा, फिर 100 का 100 जलाओगे उसका अलग खर्चा। उससे अच्छा 50 जलाओ और 50 को वापस इसी के साथ रिएक्ट करवा दो। न रिडक्शन करना पड़ेगा, हाँ न सर। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, न ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सिंपल। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल गया, जिससे बाद में तुम H2SO4 एसिड बना के बेच देना, और कॉपर तो बन ही गया। तो ये फायदेमंद होता है पार्शियल रोस्टिंग। किसके लिए यूज होता है? कुछ कुछ के लिए, है ना, कुछ कुछ के लिए, नेटिव वेटिव वाला। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, बाकी चीजों के डिस्कशन के साथ।